आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउटनेट। तो आज इस क्वेश्चन हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ देगा। उस पैराग्राफ के लिए हमें एक नीचे क्वेश्चन पूछा गया और पैराग्राफ में हमें बोला गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फाइनलाइजेशन इन वाटर। इन अदर वर्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन of the stability of conjugate base of the acid. More is the stability of conjugate base of the acid, more is the acidity of acid. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें बोला गया कि हम जो है यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखते हैं हमारे एसिड का। ठीक है, तो जितना स्टेबल हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ज़्यादा हमारा एसिडिक होता है हमारा एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि इस क्वेश्चन में अरेंज द गिवन फिनॉल इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिनॉल हमें दे रखे हैं। ठीक है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हमें देना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें यहाँ ऊपर बोला गया था कि हम जो है यहाँ पे इनका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से पता चलता है कि हमारा कौन सा स्टेबल है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबका हम पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे बाय रिमूविंग H पॉजिटिव। ठीक है, तो सब में से H पॉजिटिव निकाल के इनका हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो पहला हमें यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे हमारा बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे डबल बोन, यहाँ डबल बोन, यहाँ डबल बोन, यहाँ सिंगल बोन, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा ये है। और सेकंड का देखेंगे तो सेकंड में हमारे पास इसमें भी हमारा बेंजीन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ O के ऊपर नेगेटिव और नीचे यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अगला देखें तो अगला हमारा यहाँ पे हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ पे भी बेंजीन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास Cl है। ठीक है, अब अगर हम फोर्थ देखें तो फोर्थ का हमारा कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा। इसमें भी सेम हमारे पास यहाँ पे ये बेंजीन आया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, ये हमारे जो है चार हमारे पास ये हमारे बेंजीन, ये हमारे फिनोल आ रहे हैं। ठीक है, उनके कॉन्जुगेट बेस आ रहे हैं चार फिनोल्स के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट में हमारा रेजोनेंस से जो है नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा होगा, तो इनमें भी हमारे में सब में यहाँ पे रेजोनेंस हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेजोनेंस से ये जो है स्टेबल हो रहा होगा। बट अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा है। ठीक है, एफ हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रुप होता है, तो ये हमारा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे Cl भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप होता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और आयोडीन भी हमारा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस आई इफेक्ट लगा। ठीक है, तीनों में। ठीक है, और यहाँ तीनों में माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा और इसको स्टेबल करेगा। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में लग रहा होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हमारी फ्लोरीन की होती है, फिर हमारी Cl की, सबसे लीस्ट होती है हमारे आयोडीन की। ठीक है, तो हमारा माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा जो कौन इलेक्ट्रॉन को हमारे अपनी तरफ खींच पाएगा, यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी, तो माइनस आई इफेक्ट हमारा सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट हमारा जो है यहाँ पे फ्लोरीन में होगा, फिर हमारा क्लोरीन में होगा, फिर हमारा आयोडीन में होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। ठीक है, तो आयोडीन की सबसे कम है तो सबसे कम खींच पाएगा, तो माइनस आई सबसे कम देगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस आई सबसे कम देगा, तो ये हमारा इन तीनों में ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो अगर यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होगा, माइनस इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसमें लग रहा है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई हमारा यहाँ पे कोई हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट नहीं है जो इसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करोगे यहाँ पे रेजोनेंस के अलावा। ठीक है, तो ये तीनों जो है इससे ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा। ठीक है, तो सेकेंड हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद हमारा थर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ। ठीक है, तो उसके बाद हमारा फोर्थ, और सबसे लीस्ट हमारा जो है यहाँ पे हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और हमें पता है कि जितना हमारा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एसिडिक होगा। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर दें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो हमारा सेम ही होगा। ठीक है, हमारा सेकंड सबसे ज़्यादा हमारा जो है यहाँ पे
हमारा ये जो है एसिड को, क्योंकि सबसे स्टेबल इसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। फिर हमारा आएगा थर्ड, फिर हमारा आएगा फोर्थ, और सबसे लीस्ट है हमारा फर्स्ट। तो ये हमारा किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ये हमारे जो है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे ऑप्शन 1। तो मैं आशा करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।